बिकॉज होम्योपैथी का ज्यादा अवेयरनेस नहीं है ना। बचपन से हमें कुछ होता है हम जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, हमें पता हार्ट है तो कार्डियक के पास जाना है, स्किन है तो हम स्किन वाले के पास जाते हैं। तो कब हमें पता होना चाहिए कि ये डिजीज है, ये होम्योपैथी से ठीक हो सकती है, तो हमें होम्योपैथिक के यस, जस्ट टेक एन एग्जांपल, नासिक का एग्जांपल लेते, 3 या 4 होम्योपैथिक डॉक्टर थे, अभी 400 से ऊपर होम्योपैथिक डॉक्टर है, एंड दे आर ऑलमोस्ट लाइक अ फैमिली फिजिशियन नाउ। ओके, सो क्यों इतने डॉक्टर्स हो गए, एंड दिस ट्रेंड इज चेंजिंग, ये ट्रेंड पूरी तरह बदल रहा है, क्योंकि पेरेंट्स को पता है अपने बच्चों को अननेसेसरी बहुत ज्यादा केमिकल्स और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देने नहीं है, तो ये ट्रेंड पूरा चेंज हो गया है। तो नाउअडेज हर पेरेंट अपने बच्चों को होम्योपैथी देता है और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देने की इच्छा रखता है। क्यों? बिकॉज उनको पता है वो क्या तकलीफ से जा रहे हैं, उनको हर्ट नहीं करना है उनके बच्चों को, उनको वो इंजेक्शंस देख देख के हॉस्पिटल में बच्चों के हाल देखे नहीं जाते। तो ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, जैसे जैसे ये बच्चे ग्रो हो गए तो ऑटोमेटिकली ये बच्चे होम्योपैथ्स के पास ही जाएंगे पहले, और फिर कुछ प्रॉब्लम आए तो कुछ दूसरा सोच सकते हैं। तो ये ट्रेंड चेंज होगा, ये ट्रेंड पुराना हो गया क्योंकि पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स नॉर्मल जनरल फिजिशियन के पास ले जाते थे, लेकिन अभी ये पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया है, और बच्चों को बुखार आए या सर्दी हो या स्टमक प्रॉब्लम हो, पेरेंट्स पहले होम्योपैथ के पे लेके आते हैं। होम्योपैथी से वो क्योर हो जाने के वजह से ही इतने डॉक्टर्स बढ़ गए हैं, और वो पूरी तरह क्योर होने लगे, हेल्दी होने लगे, और हार्मफुल केमिकल मेडिसिन से दूर रहने लगे। ओके, सो सर कुछ ऐसी बीमारी है या कुछ ऐसा है जो होम्योपैथ से ठीक नहीं हो सकता है, जैसे हार्ट अटैक हो गया, कहते कैन दैट बी क्योर्ड? यस, पुराने मूवीज में फैक्ट्री जल गई, नुकसान हो गया, वो एक्टर को हार्ट अटैक आ जाता था और वो गिर जाता था। सो इसमें क्या है? What do you understand from this? There is an emotional shock, right? There was no bacteria and virus coming and causing it. So there was an emotional shock. That emotional shock immediately caused overwhelming conflict. It is called as overwhelming conflict. Overwhelm हो गया, cortisol levels then high level पे चले गए, बहुत stress आया, so naturally the heart was not ready to take that pressure and he got an heart attack. Simple. Right. अभी अगर हार्ट अटैक आता है तो नॉर्मल ट्रेंड है कि हम हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल जाके वो सिचुएशन को मैनेज किया जाता है, ब्लड प्रेशर और ये सब कुछ नॉर्मल पे लाया जाता है, एंड द पेशेंट रिकवर्स, बट मेनी ऑल्सो डाई बिकॉज द कॉज वॉज दैट शॉक, इमोशनल शॉक। So here comes homeopathy, where homeopath will sit with that patient, उसके साथ बैठ के क्या हुआ था वो पहले पूछेगा, उसको बताएगा क्या ये ओवरवेलमिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट जिसके वजह से वो शॉक हो गया, शॉक में चला गया और अपने वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए या उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया। ये लेकिन कब हुआ? जब माइंड इन्वॉल्व था। ये चीज से अगर वो दूर रहता है, नेक्स्ट टाइम इसी शॉक के लिए अगर होम्योपैथिक मेडिसिन देके हम उसको तैयार करते हैं ताकि ये इमोशंस उसके बॉडी पे हार्म नहीं करे, तो उसी तरह उसका हार्ट भी हेल्दी रहेगा और उसको हार्ट अटैक भी नहीं आएगा। लेकिन क्राइसिस में जो मैनेजमेंट है वो कन्वेंशनल मेडिसिन का बहुत ही अच्छा है। उस समय वो हॉस्पिटल में जाता है तो फैसिलिटीज मिलते हैं, उससे वो रिकवर हो जाता है। वही फैसिलिटीज अगर होम्योपैथ, बहुत सारे होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स है, पूना में है, केरला में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है केरला में, जहां ऐसा कुछ होता है तो वो उनको वहां एडमिट किया जाता है और होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है। सर्जरी भी करने के बाद होम्योपैथिक मेडिसिन से सर्जरी और हीलिंग होती है। तो ये अगर ट्रेंड आगे बढ़ता है तो आप बहुत जल्दी होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स और होम्योपैथिक मैनेजमेंट देखोगे। सो होम्योपैथी इज अ कंप्लीट साइंस. It is absolutely not right to understand that homeopathy is only to be used when you have chronic problem. Right. It can also be useful in heart attacks and acute crisis. मेरे पास कितने patients आते हैं इंट्यूसिसेप्शन या इंटेस्टाइन चोक हो गए या अपेंडिक्स है, कल क्या कल ऑपरेशन करने बोला है, लेकिन वी गिव मेडिसिन बाय फाइंडिंग द कॉज
and the homeopathic medicine is selected, and there the patient is better. Next day there is appointment for surgery which gets cancelled because they do the sonography and they don't find the appendix swelling. Wow. So we can really help the humanity by guiding them the cause and showing them the fast effect of homeopathy. कोविड में हम लोग ने देखा है होम्योपैथी किस तरह काम करती थी. होम्योपैथी स्लो? नो. If homeopathy was slow, we would have, all homeopaths must have treated thousands of patients who are on deathbed. How did that happen? Because homeopathy can take care of acute problems also. Now I'm sure कि जो भी हमारे viewers एटलीस्ट उनको पता होगा कि हर चीज का इलाज सर्जरी नहीं होती है. There is a solution. Take a opinion of a homeopath. Yeah. What exactly has caused it? If you get convinced the cause and the effects are matching, and you get that confidence from your homeopathic doctor, please go and take homeopathic medicines. मेरा